गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने परिवार वालों का, घर वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कल क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि मैंने वैक्सीन लगवाई थी सेकेंड डोज, और उससे लगवाने के बाद मुझे फीवर हो गया और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मतलब वीकनेस सी आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए मैं क्लास नहीं बना पाई। इसलिए आज ही क्लास में हमने दोनों दिन के क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, 13 तारीख के भी और 14 तारीख के भी, 14 तारीख के भी और 15 तारीख के भी। ठीक है, तो इसलिए दोनों क्वेश्चंस आपको यहीं पे मिलेंगे, इसी क्लास में मिलेंगे दोनों दिन के, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जैसे हम डेली करते हैं, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आज का हमारा कोड क्या है कि कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा। कोई नामुमकिन सी, कोई ऐसा काम कि जिसे लोग बोले कि ये इसके बस की बात नहीं है, ये इससे नहीं हो पाएगा, ये तो नामुमकिन है, नहीं कर सकता, उसे मुमकिन करके दिखा। उसे इतनी मेहनत कर, इतना संघर्ष कर, इतनी शिद्दत से तैयारी करो कि वो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाए। तो कोड क्या है हमारा कि किसी नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा ज़माना, भीड़ से तू अलग तो चल कर दिखा। जब भीड़ में चलोगे तो कौन पहचानेगा? कुछ अलग करोगे, कुछ नया करोगे, तभी तो लोग पहचानेंगे। तो ज़माना खुद ही पहचान लेगा जब आप भीड़ से अलग चल के दिखाओगे, कुछ अलग करके दिखाओगे। तो आइए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, साथ साथ एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। झटका और रामबाण सीरीज के साथ क्वेश्चंस लेके चलेंगे, उसमें भी हमारे काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, 20 से 30 क्वेश्चन हमारे उनके अंदर कवर हो जाते हैं। तो आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से हमारी क्लास की शुरुआत। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेन और कॉपी लेके जरूर बैठना है आपको, ठीक है। आजकल हर परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा। आपको पता है 3 दिन पहले करंट भी पूछी जा रही है कि आज पेपर है तो 3 दिन पहले जो हुआ था उसका भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप डेली रिवीजन करते हुए चलिए, पिछली क्लास का हमेशा रिवीजन करते हुए चलिए। कभी भी कोई भी क्लास लेते हो तो पिछले वाले को साथ लेके चलिए। तो ये देखिए कि जब आप 100 क्लास ले चुके होंगे तो आपकी पहली वाली क्लास 100 बार रिवाइज हो चुकी होगी, तो वो आपके माइंड में ऐसे छप चुकी होगी कि आप उसे ज़िंदगी भर नहीं भुला सकते। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है और वो कौन है? भारतीय है। उसमें से ऑप्शन ए है हमारा युक्तामुखी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, मुक्ता लिखा हुआ है, युक्तामुखी है। ऑप्शन बी है हमारा लारा दत्ता, ऑप्शन सी है हमारा हरनाज कौर संधू, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, यानी हरनाज कौर संधू। कौन हो जाती है? हरनाज कौर संधू हो जाती है हमारी मिस यूनिवर्स। कौन हो जाती है? हरनाज कौर संधू। आपको उसकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ मैं। कौन है जो मिस यूनिवर्स है? ये देखिए, ये है हरनाज कौर संधू। पिक्चर भी देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, एक दिन पहले की पिक्चर है। तो ये कौन है? ये मिस यूनिवर्स का इन्होंने खिताब जीता है, भारतीय है, जिन्हें किस चीज़ का खिताब मिला है? मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अब आ जाती है हमारी झटका सीरीज। झटका सीरीज में हम क्या लेके आए हैं? 30 अनुच्छेद तक हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके थे, आगे के अनुच्छेद हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो एक एक अनुच्छेद को बहुत अच्छे से याद करते हुए चलेंगे, बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अब आ जाता है अनुच्छेद 30 ही ले लेते हैं हम। इन्होंने इसमें दा नहीं लिखा हुआ है, खाली अनुच्छेद लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लगा लेंगे आर्टिकल, ठीक है।
तो अनुच्छेद 30 क्या है? अनुच्छेद 30 में क्या दिया गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किसके लिए? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का जो अधिकार है वो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार मिला है अनुच्छेद 30 के तहत। अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है कि अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार किए गए हैं। जो अधिकार है उन्हें परिवर्तित करने के लिए क्या किया गया है? उपचार किए गए हैं। अनुच्छेद 36 में परिभाषाओं का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों से संबंधित है, जिसमें ग्राम पंचायतों का संगठन दिया गया है। अनुच्छेद 48 में क्या आ जाता है? कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि और पशुपालन से संबंधित। इसके बाद अनुच्छेद 48 का आ जाता है, 48 का आ जाता है, जो किससे संबंधित है? पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 49 यानी 49 में क्या क्या दिया गया है? राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 50 में क्या दिया गया है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कैसे किया जाता है, ये अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अनुच्छेद 51 में क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किसमें दी गई है? अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 के काम में क्या दिया गया है? मूल कर्तव्य दिए गए हैं। कितने हैं मूल कर्तव्य? हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। इसके बाद अनुच्छेद 53 आ जाता है। अनुच्छेद 53 में क्या दिया गया है? भारत का राष्ट्रपति दिया गया है। कौन दिया गया है? अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 51 के बाद चलते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। एक बार साइड हो जाती हूँ, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। अनुच्छेद 36 में परिभाषा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 के काम में पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 यानी 49 में राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 के काम में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 है, जिनका उसका वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 53 भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे। अनुच्छेद 53 53 अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 यानी 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं यानी योग्यताएं। अनुच्छेद 59 यानी 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, ये किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 59 में दिया गया है, यानी 59 में दिया गया है। अनुच्छेद 60 यानी 60 में राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय। तो अनुच्छेद 59 से अनुच्छेद 62 तक क्या है? राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित शर्तें हैं। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं हैं। ठीक है, यहाँ से अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे पर किसका लोकार्पण किया? बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे पर गए थे, तब उसमें किसका लोकार्पण किया था? ऑप्शन ए है हमारा श्री काशी विश्वधाम का। ऑप्शन बी है श्री काशी बालाजी धाम का।
ऑप्शन सी है विष्णु धाम का और ऑप्शन डी है हमारा बनारस धाम का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे पर किसका लोकार्पण किया। ऑप्शन ए है श्री काशी विश्वनाथ धाम, ऑप्शन बी है श्री काशी बालाजी धाम, ऑप्शन सी है विष्णु धाम और ऑप्शन डी है बनारस धाम। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए यानी श्री काशी विश्वनाथ धाम। क्या हो जाता है, श्री काशी विश्वनाथ धाम इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, गुजरात की किस विधायक का 44 वर्ष की उम्र में डेंगू के कारण निधन हो गया था। बताइए गुजरात की किस विधायक का 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था, किसके कारण, डेंगू के कारण। तो बताइए ऑप्शन 1 है हमारा गीता श्रीरामन, ऑप्शन बी है आशा पटेल, ऑप्शन सी है दीपा यादव और ऑप्शन डी है रमाबाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी क्या हो जाती है, गांधीनगर हो जाती है। क्या होती है, गांधीनगर। अगर सबसे लंबी तटीय रेखा की बात करें, सबसे लंबी तटीय रेखा कहाँ की है, गुजरात की है। दूसरे नंबर पर कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाता है। आंसर बी हो जाता है यानी आशा पटेल है जो गुजरात की विधायक थी, उनका 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। किसके कारण हुआ है, डेंगू होने के कारण उनका निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कि अबू धाबी ग्रां प्री F1 रेस में किसने लुइस हैमिल्टन को पछाड़कर खिताब जीत लिया है। बताइए ऑप्शन ए है हमारा मैक्स वर्स्टपिन जेसन बटन, ऑप्शन बी है हमारा सेबेस्टियन, ऑप्शन सी है हमारा मार्क वेबर और ऑप्शन डी है हमारा मैक्स वर्स्टपिन। बताइए क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाता है। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। मैक्स वर्स्टपिन जेसन बटन, सेबेस्टियन, मार्क वेबर या मैक्स वर्स्टपिन। बताइए तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यानी मैक्स वर्स्टपिन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य सरकार ने दूध का उत्पादन करने वालों के लिए किस योजना को शुरू किया है। बताइए फटाफट से, उत्तराखंड राज्य सरकार ने दूध का उत्पादन करने के लिए किस योजना को शुरू किया है। योजना का नाम क्या है, स्वच्छ दूध योजना, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, अमृत धारा योजना या गौ पालक योजना। बताइए क्या हो जाता है राइट आंसर। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, 9 नवंबर 2000 में हुई थी। कब हुई थी, 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। 13 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश से हटाकर एक अलग स्टेट बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था उत्तरांचल। क्या रखा गया था, उत्तरांचल रखा गया था। उत्तरांचल रखा गया था 2006 में। कब, 2006 में इसका नाम परिवर्तन करके उत्तराखंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है तो उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक है देहरादून और अगर आपसे पूछे ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है तो आप बताएंगे गैरसैंण। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, गैरसैंण है, डिस्ट्रिक्ट चमोली में। कहाँ पर, चमोली जिले में, चमोली में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, स्वच्छ दूध योजना, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, अमृत धारा योजना या गौपालक योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। क्या हो जाता है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर की ओर से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। क्या है ये स्थान है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसे सही कर देती हूँ।
स्थान। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी है भारत। बताइए फटाफट से 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, बताइए। ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है या भारत है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा सी यानी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी कैपिटल क्या है? बर्न है। क्या है कैपिटल? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज। क्या आ जाती है? हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज आ जाती है। फटाफट से इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो आप बताएंगे बिरसा मुंडा। कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम है। कहाँ पर है? राउरकेला में है। राउरकेला उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में है हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम। अब आ जाती है क्रिकेट स्टेडियम की बात। ये सारे क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम। अगर आपसे पूछा जाए कि मोटेरा स्टेडियम, कौन सा? मोटेरा स्टेडियम हमारा कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे? फटाफट से बताइए। मोटेरा स्टेडियम हमारा गुजरात के अहमदाबाद में है। कहाँ पे है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। क्या है? गुजरात का सबसे बड़ा शहर। पहले अहमदाबाद की राजधानी, गुजरात की राजधानी क्या हुआ करती थी? अहमदाबाद हुआ करती थी। अगर आपसे पूछा जाए कि होलकर स्टेडियम कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे? होलकर स्टेडियम हमारा मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? इंदौर में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के इंदौर में है हमारा होलकर स्टेडियम, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट स्टेडियम है हमारा ईडन गार्डन स्टेडियम। बताइए ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? फटाफट से आंसर देंगे। ईडन गार्डन स्टेडियम हमारा कहाँ पर है? बताइए राइट आंसर। ईडन गार्डन बताइए, ये हमारा पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, कोलकाता में है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा धर्मशाला स्टेडियम। धर्मशाला में यहाँ पे लिख देती हूँ, उधर थोड़ा नीचे चला गया, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। धर्मशाला स्टेडियम बताइए हमारा कहाँ पर है? धर्मशाला स्टेडियम, तो ये हमारा हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हो जाता है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद आता है चिन्ना स्वामी स्टेडियम। बताइए चिन्ना स्वामी स्टेडियम हमारा कहाँ पर है? तो ये है हमारा बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है चिन्ना स्वामी स्टेडियम। नेक्स्ट आता है हमारा वानखेड़े स्टेडियम। बताइए फटाफट से, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? तो वानखेड़े स्टेडियम है हमारा मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम। इसके बाद आता है सवाई मानसिंह स्टेडियम। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर है हमारा? फटाफट से बताएंगे। तो ये है हमारा जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में है। साइड में हो जाती हूँ मैं, फटाफट से नोट डाउन करते रहिए। अरुण जेटली स्टेडियम बताइए ये कहाँ पर है? अरुण जेटली स्टेडियम, जिसका नाम बदल कर क्या, पहले इसका नाम क्या था? फिरोज शाह स्टेडियम था, अब इसका नाम क्या हो गया है? अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। और ये कहाँ पर है हमारा? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। क्रिकेट हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम पूछा जाए तो बिरसा मुंडा स्टेडियम बताएंगे, राउरकेला में है, उड़ीसा में है। क्रिकेट स्टेडियम में हमारा मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में है, होलकर स्टेडियम इंदौर में है, ईडन गार्डन स्टेडियम हमारा कोलकाता में है, धर्मशाला स्टेडियम हमारा हिमाचल प्रदेश में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है और अरुण जेटली स्टेडियम हमारा कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसी में दर्रे आ जाते हैं रामबाण प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत कि कौन सा दर्रा कहाँ पे है, आप फटाफट से बताते हुए चलेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारा रोहतांग दर्रा। बताइए रोहतांग दर्रा हमारा कहाँ पर है? तो रोहतांग दर्रा है हमारा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल
प्रदेश में। इसके बाद आता है हमारा सिपकिला दर्रा। बताइए सिपकिला दर्रा कहाँ पर है, फटाफट से आंसर देते हुए चलेंगे। तो सिपकिला दर्रा भी हमारा हिमाचल प्रदेश में ही हो जाता है। मैं डॉट डॉट लगा देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से, हिमाचल प्रदेश ही कर लिख लेंगे। इसके बाद आता है हमारा बोमडिला दर्रा। अगर आपसे पूछा जाए बोमडिला दर्रा कहाँ पर है तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद आता है हमारा लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा है हमारा उत्तराखंड में। बताइए कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। इसके बाद आता है हमारा ये ईडन गार्डन स्टेडियम। इन्होंने फिर से यहाँ पर दोनों स्टेडियम गलती से टाइप कर दिए हैं, इन्हें आप लोग हटा देंगे। इसके बाद आता है हमारा काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा बताइए कहाँ पर है, तो ये हो जाता है हमारा लद्दाख में। कहाँ पे हो जाता है, लद्दाख में हो जाता है। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसके बाद आता है हमारा जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, ये हमारा हो जाता है, ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। किसे जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, लेह लद्दाख से जोड़ता है। इसके बाद आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा हमारा कहाँ पर है बताइए, तो ये हो जाता है हमारा जम्मू कश्मीर में। कहाँ हो जाता है, जम्मू कश्मीर में हो जाता है हमारा बनिहाल दर्रा। और लास्ट है हमारा नाथुला दर्रा, जो कहाँ पर हो जाता है, हमारा सिक्किम में हो जाता है। कहाँ हो जाता है नाथुला दर्रा, सिक्किम में हो जाता है, जहाँ पर सबसे ऊंचा एटीएम स्थित है। कितनी लंबाई है इसकी, 4404 मीटर की ऊंचाई पर। कितनी, 4404 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं कुछ प्रमुख दर्रे। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, काराकोरम दर्रा लद्दाख में, जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 7 यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ का बताइए नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है बताइए। कैथरीन रसेल, रसेल मेल्टिका, सोफिया या डैनियल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए यानी कैथरीन रसेल को क्या किया गया है, यूनिसेफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश की सरकार ने दुनिया की पहली 100% कागज रहित सरकार होने की घोषणा कर दी है। यानी जो भी काम होगा वो कागज से नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, डिजिटल होगा। तो किस देश की सरकार ने दुनिया की पहली 100% कागज रहित सरकार होने की घोषणा की है, कनाडा, स्विट्जरलैंड, जापान या यूएई। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, कनाडा, स्विट्जरलैंड, जापान या यूएई। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यानी यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने 100% कागज रहित सरकार होने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा क्षेत्र की कंपनी बायजूस, शिक्षा क्षेत्र की जो कंपनी है बायजूस जिसका एड भी आपके टीवी पे आता रहता है, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है बताइए। तो ऑप्शन ए है हमारा अक्षय कुमार, ऑप्शन बी है आमिर खान, ऑप्शन सी है नीरज चोपड़ा और ऑप्शन डी है विश्वनाथ आनंद। बताइए क्या हो जाता है इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यानी नीरज चोपड़ा को बायजूस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नीरज चोपड़ा कौन है, जो भाला फेंक में जिन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, एकमात्र भारतीय है जिन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, बताएंगे आप लोग फटाफट से। ऑप्शन ए है हमारा
स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, ऑप्शन बी है नाग, ऑप्शन सी है पृथ्वी और ऑप्शन डी है अग्नि। अगर बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी डीआरडीओ की? 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। अगर इसके अध्यक्ष का नाम पूछा जाए तो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं हमारे सतीश रेड्डी। कौन है? सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। तो कौन सी मिसाइल है उसमें से? ऑप्शन ए है हमारा स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, ऑप्शन बी है नाग, ऑप्शन सी है पृथ्वी और ऑप्शन डी है अग्नि। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा स्टैंड ऑफ टैंक मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से आंसर देंगे। इसका आंसर आप लोग देंगे। सीनियर रोइंग खिलाड़ी नौकायान अरविंद सिंह ने एशियाई रोइंग चैंपियनशिप की लाइट वेट पुरुष एकल स्कल्स स्पर्धा में कौन सा पदक अपने नाम किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये हो जाते हैं हमारे 13 तारीख के क्वेश्चन, यानी 14 तारीख के क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें हम खाली ऑप्शन नहीं है हमारे, फटाफट से इनके आंसर देते हुए चलेंगे। तो इनके आंसर हो जाते हैं हमारे। टाइम मैगजीन ने किस टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे 2021 अवार्ड से सम्मानित किया? फटाफट से आंसर देंगे। तो आंसर इसमें लिखा ही हुआ है, ये आता है किसे? तो ये एलन मस्क को है। एलन मस्क को टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे कि डीआरडीओ ने पनडुब्बी योधी युद्धरक्षक क्षमता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से ओडिशा के बालासोर तट पर लंबी दूरी की किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो उस मिसाइल का नाम क्या है बताइए फटाफट से। उस मिसाइल का नाम है हमारा सुपरसोनिक मिसाइल टारपीडो स्मार्ट। क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल टारपीडो स्मार्ट इस मिसाइल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने एक मिस्ड कॉल के जरिए निशुल्क योग सिखाने की योजना शुरू की है। उनका नाम क्या है? दिल्ली की योगशाला। क्या है उनका नाम? दिल्ली की योगशाला, जिसमें निशुल्क योग सिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी डाक विभाग ने देश विदेश में भेजे जाने वाले डाक पत्रों पर सामान्य की जगह किस मंदिर की फोटो बनाने वाली मोहर लगाने की घोषणा की है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर की मोहर लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और 8 बार के विधायक का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? हरबंस कपूर। हरबंस कपूर का निधन हो गया। नेक्स्ट है, आईसीसी की ओर से नवंबर 2021 माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो डेविड वार्नर को चुना गया, जो कहाँ के खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक किसने 81 किलो भार वर्ग जीत लिया है? उनका नाम है अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय गणितज्ञ को DSTICT-IMU रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? उनका नाम है नीना गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2027 तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त बनाने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने की है धूम्रपान मुक्त करने की योजना। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ द इंडिया STPI का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? उनका नाम है अरविंद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? इसका आंसर देंगे आप लोग। फटाफट से इसका आंसर आपको कैसे देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस लेके आएंगे, टॉप 10 क्वेश्चंस, और जिसमें झटका और रामबाण सीरीज, ऐसी सीरीज जो आपके क्वेश्चन पेपर में बार बार आती है लेकिन आप उन्हें गलती से गलत लगा देते हो, और जब घर आकर क्वेश्चन मिलाते हो तो आपको झटका लगता है और क्या करते हो कि हमने क्वेश्चन वहाँ पे गलत कर दिया। तो उन्हें बार बार रिवीजन करोगे, बार बार याद करोगे तो आप गलत आंसर नहीं लगा पाओगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और जितना अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर सकते हैं शेयर करेंगे। धन्यवाद।